Hello everyone. Let's start our fourth chapter, that is heat. Let us learn about heat, temperature and its measurement, transfer of heat, thermoflex. So let's start. We feel hot outside but cooler inside our house in summer. Similarly, in winter, we feel warm when we go inside our house and cold when we go outside. Heat is responsible for the sensation of hotness and coldness. क्लियर हुआ आपको क्या? हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फेल्ट. हीट फ्लो फ्रॉम hotter region to colder region due to the difference in the temperature. Heat is measured in calories or joules. The SI unit of heat is joules, which is represent as J. क्लियर हुआ आपको? हीट क्या एक एनर्जी है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और हीट फ्लो करती है हॉटर टू कोल्डर रीजन पर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. जैसे भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है. ठीक है, अब हीट का पता चल गया हम कैसे मेज़र करते हैं. SI यूनिट पता चल गई हीट की. नाउ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और प्लेस. टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री होती है और प्लेस की. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कितना बॉडी या प्लेस कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. इट इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. किससे मेज़र होती है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नेम क्या है? थर्मोमीटर. द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. क्लियर हुआ? SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन. थर्मोमीटर क्या होता है? टू मेज़र टेम्परेचर. अभी अब मैंने बताया आपको. A thermometer is made up of a long, thin glass tube called capillary tube that has a bulb at one end. The liquid which is generally used in a thermometer is either mercury or alcohol. The thermometer works on the principle that heat energy causes expansion of mercury or alcohol. क्या थर्मोमीटर कैसे बनता है? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, उसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, और उसके एंड में क्या होता है? एक छोटा सा बल्ब लगा होता है. ठीक है, और द लिक्विड, जो लिक्विड उसमें भरा जाता है या तो मरकरी होती है अल्कोहल. मरकरी क्यों भरी जाती है उसमें? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है. ठीक है, मरकरी एक मेटल है, वो हमारा थर्मोमीटर में फिल होता है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. और थर्मोमीटर वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करता है? हीट एनर्जी पे. ठीक है, एक्सपेंशन का मीन्स क्या होता है? द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग समथिंग इन साइज, वॉल्यूम और क्वांटिटी. क्लियर हुआ आपको? इससे पता चलता है अगर मरकरी एक्सपेंशन होगी तो हीट कितनी है, कोल्डनेस कितनी है. अब डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर. अब हम डिफरेंट स्केल्स पढ़ेंगे टेम्परेचर के. The commonly used scales to measure temperature are Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. जो यूज़ होता है कॉमनली कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल. सेल्सियस स्केल क्या होता है? दिस स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस वेयर 0 डिग्री इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्लियर हुआ? 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का. द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स. मतलब 0 डिग्री और 100 डिग्री का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा तो आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हुआ? नाउ फ़ारेनहाइट स्केल. द स्केल हैज़ अ रेंज फ्रॉम 30 टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट.
where 32 degree is taken as a melting point of ice and 212 degree Fahrenheit is taken out a boiling point of water. आपको क्लियर हो रहा है ना ये? द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 180 डिवीज़न. ऐसे इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? 180 डिवीज़न. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है आइस का. और 212 फ़ारेनहाइट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्लियर हुआ? नाउ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बाय द फॉलोइंग रिलेशन. ये क्या है? आपकी रिलेशन है जिससे जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल का वो रिलेट होता है फ़ारेनहाइट स्केल. वेयर एफ इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सी इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस. इस रिलेशन को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे से पूछना. दिस इज़ अ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स ऑन अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल है ये, ठीक है? देखो एक साइड क्या है? फ़ारेनहाइट है और एक साइड सेल्सियस है. न्यूमेरिकल कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. अब सॉल्यूशन देखेंगे. पहले तो सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे. जो हमारा रिलेशन था पीछे, सेल्सियस क्या है? 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32. अब 5/9 कैसे आया? अभी हमने सेल्सियस के बारे में पढ़ा था. क्या उनका डिवीज़न क्या आया था? 100. और फ़ारेनहाइट का क्या आया था? 180. ठीक है? इन दोनों को डिवाइड करेंगे. 0 से 0 कैंसिल हो गया. अभी 2 के टेबल से चला जाएगा. देखो 2 5 × 10, 2 9 × 18. तो आपको क्लियर हो? 5 क्या आया? 18. नाउ 32 कैसे आया? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का क्या है? 0 डिग्री. और फ़ारेनहाइट का क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इन दोनों का सम क्या आएगा? माइनस करके. इन दोनों का माइनस करके क्या आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर हुआ? तो इनका क्या होता है? 32. तो F माइनस 32. अब आप इस रिलेशन में लिखा देंगे. F क्या है? 77. और ये आपका आंसर आ जाएगा फिर. ठीक है? क्लियर हुआ? अभी आपको घर बैठ के भी करना है. आपको 65 डिग्री फ़ारेनहाइट का निकालना है घर पर. नाउ कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. अब इसमें क्या करना है? सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में. फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लग जाएगा. ये आपका रिलेशन है फ़ारेनहाइट का. फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाकर सेल्सियस जहाँ पर है वहाँ वैल्यू डालेंगे सेल्सियस की. देन उसको कैलकुलेट करेंगे. क्लियर हुआ? आपको सेल्सियस में 26 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. ये आपका होमवर्क है. डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. मैंने अभी आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में बताया. यही उसका डिफरेंस है. आप एक बार ये अपने आप रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर to measure body temperature. A clinical thermometer is also called a doctor's thermometer. It is used to measure body temperature of human being. Mercury is used in the thermometer for the following reason. अब मैंने आपको पहले ही बताया था मरकरी क्यों यूज़ होता है. ठीक है? और क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं. जब फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर ऐसे थर्मोमीटर लगाता है ना, चेक करने के लिए कि फ़ीवर है या नहीं है, बॉडी टेम्परेचर सही है. ठीक है? अब मरकरी क्यों यूज़ होता है? देखो, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. इट इज़ ईजी टू सी बिकॉज इट इज़ अ सिल्वर ग्रे कलर. इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास. इट हैज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज टेम्परेचर. क्या रहता है? ये लिक्विड रहता है स्टेट में, कैसी भी रेंज हो, कैसा भी टेम्परेचर हो. इट इज़ ईजी टू सी. हम इसे सही से देख सकते हैं क्योंकि सिल्वर ग्रे कलर का होता है. ठीक है? ये ग्लास पे स्टक नहीं होता, मतलब चिपकता नहीं है. ये सही से
यूनिफॉर्म रेट पर होता है। एक्सपेंशन मैंने अभी आपको बताया था, एक्सपेंशन मीन क्या होता है, द एक्ट ऑफ, इसका एक्सपेंशन सही से होता है ताकि हमें वाइडर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पता चल जाए टेम्परेचर की। क्लियर हुआ आपको? नाउ द थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लेना, जो थर्मोमीटर मेज़र करता है टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक करता है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप नोट कर लेना। सो आपको पता चला नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इंडिकेट बाय अ लिटिल एरो ऑन द थर्मोमीटर। एक लिटिल एरो होता है थर्मोमीटर में, उससे बॉडी टेम्परेचर हमारा पता चलता है। नाउ अब तो ये आपको क्लियर ही हो गया ना थर्मोमीटर का। स्टेप टू रीड द बॉडी टेम्परेचर। Jerk the thermometer so that the mercury goes below the mark of a normal temperature. Wash the thermometer and place it under the tongue or below the armpit. Leave it there for 1 minute. Remove the thermometer and read the temperature where the mercury end. वैसे तो आप सबको पता होगा कि थर्मोमीटर से कैसे चेक करते हैं, डॉक्टर्स भी कैसे चेक करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि थर्मोमीटर है, ठीक है, सपोज ये थर्मोमीटर है, पहले इसे हम जर्क करेंगे मतलब ऐसे, ठीक है, ताकि जो मरकरी है वो नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे और उसके बाद इसको टंग के नीचे रखेंगे या फिर जो हमारी आर्म पिट होती है, जैसे ये आर्म पिट होती है यहाँ पे, इसको यहाँ पर रखेंगे। कितने मिनट के लिए रखेंगे? सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर जब हम उसे हटाएंगे तो हम उसका टेम्परेचर रीड करेंगे जहाँ पर मरकरी एंड होगी। क्लियर हुआ? प्रिकॉशन वाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर। हैंडल इट केयरफुली एज इट कैन ब्रेक ईजली। रिमेंबर मरकरी इज टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी स्वेलोड। क्या करना है, इसको ढंग से पकड़ना है, गिरने नहीं देना, क्योंकि थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और मरकरी क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है। ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। हमेशा थर्मोमीटर को धोना चाहिए, यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद। ऑलवेज मेक श्योर दैट द मरकरी इन द थर्मोमीटर इज़ बिलो द मार्क ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर बिफोर यूज़। हमेशा ये देखना चाहिए जो मरकरी है जो थर्मोमीटर में है वो मार्क पर आ गई है जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, यूज़ करने से पहले देखना है आपको। रीड द टेम्परेचर बाय कीपिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल। और रीड करना है थर्मोमीटर को अपनी आई लेवल के पास लाकर, ठीक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, वहाँ से होल्ड उसे नहीं करना। डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ अ डे। दिस थर्मोमीटर डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मरकरी। जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो बहुत पॉपुलर है आजकल के दिनों में। उस थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होती। ये है डिजिटल थर्मोमीटर। क्लियर हुआ? हियर इज योर एक्टिविटी टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। अब आपको ये अपनी एक्टिविटी घर पर करनी है। यूज़ आ थर्मोमीटर एंड फाइंड आउट द बॉडी टेम्परेचर एट 4 डिफरेंट पीपल। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन द टेबल गिवन बिलो। आपको 4 डिफरेंट पीपल्स लेने हैं, उनके आपको थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है और यहाँ पर लिखना है। क्लियर हुआ? और आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, rest of the chapter I will explain in our next video. If you have any doubt related to this, you can ask me.